हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैड कैम के अपने चैप्टर नंबर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैड कैम पैकेज में प्रदान किए गए बुनियाद जियोमेट्रीज बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? बिंदु होती हैं, रेखाएं होती हैं, वृत्त होती हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिए ज्योमेट्री में हमारे सभी आते हैं, पॉइंट भी आते हैं, ठीक है, लाइन्स भी आती हैं और सर्कल भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 3D ज्योमेट्री मॉडलिंग, यानी कि जो हमारी 3D सॉलिड मॉडलिंग होती है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग होती है, 3D ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, वो क्या है? वायर फ्रेम मॉडलिंग है, सतह मॉडलिंग है, या फिर ठोस मॉडलिंग है? तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग शुरू में ही स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 3D मॉडलिंग होती है, 3D मॉडलिंग होती है, वो 3 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1 वायर फ्रेम मॉडल, ठीक है, जिसमें एक क्या होता है, तार की तरह फ्रेम होता है मॉडल, ठीक है, तार की तरह हमें मॉडल दिखाई देता है। दूसरा होता है सरफेस मॉडल, सतह जिसे बोलते हैं, और तीसरा होता है सॉलिड मॉडल। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास मॉडलिंग होती है। तो देखते हैं वायर फ्रेम मॉडल, जी हाँ, इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर। सतह भी होगा, ठोस भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द वो, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कौन से 2 विषयों एक सामान्य डेटाबेस से बंधे हैं? तो पर लिखा है ज्योमेट्री मॉडलिंग, कैड और कैम। तो कैड और कैम क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। किसी भी अगर प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए कैड में आप डिज़ाइन बनाएंगे और कैम में मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे स्टूडेंट्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स कैड और कैम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के, और जो रोबोटिक्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के क्वेश्चन दिए थे, वो सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक वस्तु का 3D रेखा चित्र जो बीच में बिना किसी साइड सतह के केवल किनारों को दिखता है, या वो क्या कहलाता है? यानी कि बिना किसी साइड सतह के, यानी कि उसमें कोई सतह नहीं दिखाई देगी, यानी कि कोई सरफेस दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स, सिर्फ उसमें क्या दिखाई देंगे, किनारे को। तो वो कौन सा होता है? वायर फ्रेम मॉडल होता है हमारा, जिसमें हमारा कोई भी सरफेस या फिर सॉलिड नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वायर फ्रेम अगर मॉडल की बात करूँगा तो वो एक तार की तरह फ्रेम मॉडल होता है। जैसे अगर मुझे कोई सिलेंडर बनाना है तो वो सिर्फ मुझे इतना दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं सरफेस या फिर सॉलिड मॉडलिंग में कहूँगा तो इसका स्टूडेंट मुझे सरफेस भी दिखाई देगा। ये जो सरफेस भी होंगे इसके क्या होंगे? सरफेस भी मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, तो वायर फ्रेम मॉडल इसका राइट आंसर हो गया। डैश ऑब्जेक्ट्स को स्केल के प्रतिनिधि करता है, तो कौन करता है? हमारा सरफेस मॉडलिंग हमारा करता है। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग हमारा करता है। कंपोजिट सॉलिड क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, कंपोजिट सॉलिड क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट सॉलिड एक सॉलिड मॉडल होते हैं या दो से अधिक ठोस पदार्थों से निर्मित। ठीक है, सॉलिड मॉडल होते हैं या दो या दो से अधिक पदार्थों से निर्मित क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, कंपोजिट सॉलिड यानी एक से ज़्यादा बने हुए। ठीक है, कंपोजिट सॉलिड के निर्माण में किस प्रकार का गणितीय गणना की बूलन? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होती है हमारी बूलन अलजेब्रा। ठीक है, क्या होती है? बूलन अलजेब्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी क्या होती है? बूलियन अलजेब्रा, यानी कि जो कंपोजिट सॉलिड होते हैं, जैसे कि एडिशन करना, यूनियन करना। यूनियन मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना। तो उसमें क्या होता है हमारे पास? कौन सी वो होती है? तो बूलियन अलजेब्रा उसमें यूज़ होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैड के मुख्य घटक होते हैं। तो कैड के स्टूडेंट्स क्या क्या मुख्य घटक होते हैं हमारे? तो कैड के देखो डिज़ाइनर भी होता है और इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी होता है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा था चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग में, कंपोनेंट में। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग जैसे कि सॉलिड मॉडलिंग हो गया हमारा, वायर फ्रेम मॉडलिंग हो गया, ठीक है, हमारी ये सरफेस मॉडलिंग हो गई, के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द तो क्या कहलाते हैं? वो हमारे सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे पास वह सॉफ्टवेयर जिसमें उपयोगिता की ज्योमेट्री मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ प्रदान करने लिए दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में जो सॉलिड मॉडलिंग वगैरह के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। और जो हमारे पास वह सॉफ्टवेयर इसमें उपयोगकर्ता को ज्योमेट्री मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ प्रदान करने के लिए दिया जाता है, वो हमारा क्या कहता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहता है, जिसमें ग्राफिक्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो हमारे पास डेटा प्रिमिटिव डिज़ाइन विश्लेषण परीक्षण निर्माण कार्यों के करने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, यानी कि जिसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग, डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला।
अगर ज्योमेट्री मॉडलिंग की बात आती है तो आप उस पर लगाइएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। और अगर इसमें आती है तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर लगाइएगा। और अगर एनालिसिस वगैरह करने की बात आती है, ठीक है, एनालिसिस वगैरह करने की बात आती है तो उसमें आप लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात आती है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें मतलब एक साथ भी आ सकते हैं, एक साथ भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर से सिस्टम वातावरण, तुम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है यानी कि जो मेन कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर, प्रोटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है और साथ में हमारा स्टोरेज भी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉलिड मॉडलिंग डैश को अनुमति देता है। सॉलिड मॉडलिंग किसको अनुमति देता है? सॉलिड मॉडलिंग में निर्माण भी होता है, डिज़ाइन भी होता है, दृश्य और एनिमेशन। तो सॉलिड मॉडलिंग मैंने आप लोगों को बता रखा था, सॉलिड मॉडलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम सॉलिड मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें उसे अच्छी तरीके से हम उसे विजुलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से उसे हम विजुलाइज़ कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेन आ रहे हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिट कमांड का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो फ्लिट कमांड मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, देखिए फ्लिट कमांड में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो फ्लिट कमांड से जो ये हमारे पास एजेस होंगी ये क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाती हैं, यानी कि सर्कुलर हो जाती हैं। इन एजेस को फ्लिट कमांड में हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, एफ एंटर, ठीक है, एफ एंटर। तो फ्लिट कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राउंड कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए ही किया जाता होगा। दूसरा देते हैं शार्प कॉर्नर, नहीं, सॉलिड स्फीयर नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउंड कॉर्नर्स का फ्लिट कमांड का यूज़ किया जा सकता है। शॉर्टकट कमांड आती है तो इसका स्टूडेंट लिख दीजिएगा एफ एंटर, ठीक है आप लोग। नेक्स्ट है पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए। पॉलीलाइन मतलब ऐसी लाइन होती है जो एक, अगर आप एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे और पॉलीलाइन बनाएंगे, तो पॉलीलाइन में अगर हम कोई भी, मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर नॉर्मल लाइन से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले ऐसे बनाऊंगा, एक लाइन लूँगा, फिर दूसरी लाइन ये लूँगा, तीसरी लाइन ये लूँगा, ठीक है। बट अगर मैं इसी तो ये जो होगा ऑब्जेक्ट होगा इंडिविजुअल होगा, मतलब ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। बट अगर मैं पॉली लाइन का यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, तो जो पॉली लाइन में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन जो होंगी वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बनेंगी, एक ही ऑब्जेक्ट का तरह काम करेंगी, ठीक है। ये तीनों लाइन जैसे मैं अगर क्लिक करूँगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो अगर मैं इस लाइन को भी क्लिक करूँगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा मेरा सेलेक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जबकि अगर मैं सिर्फ लाइन से बनाऊँगा तो मैं जिस लाइन को सेलेक्ट करूँगा वही लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो पॉली लाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में यानी कि एक एक सेगमेंट में तोड़ने के लिए किसका यूज़ होता है? तो एक्सप्लोड कमांड का यूज़ होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट जिस कमांड का प्रयोग करके इरेज किए हुए ऑब्जेक्ट को फिर से वापस रिस्टोर किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट को इरेज कर दिया और उसको वापस लाना है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, इरेज कमांड, जूम कमांड, ऊप्स कमांड, जिसे अंडो कमांड भी बोलते हैं, और ऑल ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स अंडो कमांड, ठीक है। किस ऑब्जेक्ट के द्वारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पैरेलल न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है? तो किसके द्वारा, मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने कोई बना लिया, इसके अगर पैरेलल आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट? ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड एक ऐसी कमांड होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है, पैरेलल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं बाय डिस्टेंस देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है। किस कमांड का उपयोग सॉलिड सर्किल और रिंग बनाने के लिए किया जाता है? तो सॉलिड सर्किल बनाने के लिए और रिंग बनाने के लिए किसका, डू नट, कौन सी कमांड का यूज़ होता है? याद रखिएगा डू नट कमांड का, ठीक है। डू नट कमांड में इस तरीके से हमारी ये रिंग टाइप की और ये सॉलिड सर्किल बनता है। देखो नॉर्मल सर्किल से अलग होता है ये सॉलिड सर्किल हमारा, ठीक है। इसमें दो डायमीटर होते हैं, एक आउटर, ये आउटर डायमीटर होता है, ये इनर डायमीटर होता है। ये वाला जो एरिया होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया ये सारा फिल होता है, मतलब ये सॉलिड होता है एकदम इस तरीके से। अगर मैं ऑटोकैड में भी आपको एक वीडियो भेज दूंगा, मैंने बनाई है डू नट के ऊपर, तो मैं आपको स्टूडेंट्स में वो वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डू नट कमांड होती है जिसमें हमारा रिंग की तरह फॉर्म होता है और ये सॉलिड सर्किल बनता है। किस कमांड का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को पार्ट बाई पार्ट इरेज किया जाता है? तो पार्ट बाई पार्ट किससे किया जाता है इसमें? ट्रिम कमांड एक ऐसी कमांड होती है जिसमें हम पूरा ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा इरेज नहीं होता है, ट्रिम होता है, मतलब एक तरीके से उसको छाँटना, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट मतलब छाँटना। जैसे कि सपोज़ करो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कुछ लाइनें बनी हुई हैं। तो अगर मुझे सिर्फ इस लाइन को ट्रिम, मतलब इस लाइन को सिर्फ हटाना है, तो मैं पूरी लाइन को ना हटाकर सिर्फ इस लाइन को क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। कौन सी कमांड से? ट्रिम कमांड से। शॉर्टकट क्या होती है इसकी, अगर एग्जाम में आता है तो
टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। अगर आपसे इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की, तो टी आर डबल एंटर। जिस कमांड का उपयोग करके अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से डिलीट किया जाता है उस कमांड को बोलते हैं पर्ज कमांड बोलते हैं हमें, ठीक है। ऑटो कैड में कितनी यूनिट अवेलेबल होती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो कमांड में कितनी यूनिट अवेलेबल होती हैं हमारी, तो 5 यूनिट अवेलेबल होती हैं। सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं, आप देखिए सर्किल अगर आप बनाएंगे ऑटो कैड के अंदर, ये देखिए ये सर्किल बना दिया मैंने, तो इसमें ग्रिप पॉइंट पूछ रहा है। तो देखो एक क्वाड्रेंट ये होगा सर्किल का, क्योंकि देखो सर्किल किस तरीके से, इस तरीके से होगा, तो एक क्वाड्रेंट ये होगा, एक ग्रिप पॉइंट ये होगा, एक ग्रिप पॉइंट ये होगा स्टूडेंट्स, एक ग्रिप पॉइंट ये होगा और एक इसका सेंटर हो गया। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो कितने ग्रिप पॉइंट हो गए इसके 5। तो सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 हमारे पास कितने होते हैं इसमें ग्रिप पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो कैड में कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं, तो अपने 4 वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क स्पेस कंसिस्ट ऑफ, वर्क स्पेस क्या कंसिस्ट होता है, मैनस, टूल बार्स, प्लेटलेट्स, रिबन्स, ये सब कुछ होता है वर्क स्पेस में। टूल बार भी होता है अपना, रिबन्स भी होते हैं, सही होते हैं। एक पॉलीगन में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, तो एक पॉलीगन में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, तो वो होती हैं हमारी स्टूडेंट्स 1024। याद रखिएगा एक पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 1024 हमारी जो होती हैं पॉलीगन्स में साइड्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को CNC और NC के ऊपर दूंगा। थैंक यू।